हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, नए साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामना। ये नया साल आपके जीवन में खूब सारी खुशियाँ लेकर आए और आपने जो भी सपने देखे हों वो इस वर्ष ज़रूर पूरे हों। मैं पिछले कुछ समय से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, कमेंट बॉक्स में मैसेज किया, मेल किया और चिंता जाहिर की कि मोनिका जी आपके वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मेरे परिवार की तरह मेरी फ़िक्र करते हैं, आप लोग मेरे वीडियो का इंतज़ार करते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब इतना ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलता है, इतना ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। तो इसी तरह अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिएगा। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये शादियों का मौसम है। मैंने लेडीज़ संगीत की एंकरिंग की स्क्रिप्ट से जुड़ा एक वीडियो लास्ट ईयर अपलोड किया था। उस वीडियो को आप सभी ने बहुत पसंद किया। मुझसे कई लोगों ने ये पूछा कि आप जब एंकरिंग करते हैं, खास करके लेडीज़ संगीत की जब एंकरिंग करते हैं, तो आपकी जो शेर कहने का अंदाज़ होता है वो कैसा होना चाहिए। दोस्तों, शायरी कहना एंकरिंग में बहुत मायने रखता है। खास करके जब आप लेडीज़ संगीत में कुछ शेर कहते हैं तो जो आपका अंदाज़ है उसी से आप आधी जंग तो जीत लेते हैं। तो आज का मेरा वीडियो इसी विषय पर होने वाला है कि आपको शेर और शायरी किस अंदाज में कहनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। महिला संगीत यानी कि म्यूज़िक, मस्ती और धमाल। और इस धमाल के साथ यदि एंकर बहुत अच्छे शेर कहे तो वो उसमें 4 चांद लगा देते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप कोई शेर कहते हैं तो शेर कभी भी सीधे सीधे नहीं कहा जाता। यदि आपने मेरे पहले के वीडियो देखे हैं तो आपको ये पता होगा कि मैंने कई बार कहा है कि शेर को कहने के पहले शेर की ज़मीन तैयार करनी पड़ती है। आपको एक माहौल बनाना पड़ता है। आप कहेंगे माहौल कैसे बनाएं? चलिए मैं आपको एक उदाहरण देके बताती हूँ। एक शेर है कि आँखों में है दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती में रहने वालों ने समुंदर नहीं देखा, पत्थर मुझे कहते हैं मेरे चाहने वाले, मैं मोम हूँ तुमने मुझे छूकर नहीं देखा। अब इस शेर की ज़मीन कैसे तैयार होगी? हम महिला संगीत में यदि एंकरिंग कर रहे हैं तो जो लड़की के पिता हैं या लड़के के पिता हैं या कोई ऐसा शख्स है जो बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज है, जिसको सब कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा अनुशासन का पालन करते हैं, बहुत ज़्यादा हंसते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा कठोर हैं, तो हम उनके लिए इस शेर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस शेर को कहने के पहले ये कहेंगे कि जो लड़की के पिता हैं वो सभी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज हैं, पूरा जीवन उन्होंने अनुशासन के साथ जिया है, बहुत ज़्यादा हंसते मुस्कुराते नहीं हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि कई लोग जो बाहर से दिखाई देते हैं वो अंदर से उतने सख्त नहीं होते। वो नारियल की तरह होते हैं जो बाहर से सख्त लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा नर्म। किसी ने ठीक कहा है कि आँखों में है दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती में रहने वालों ने समुंदर नहीं देखा, पत्थर मुझे कहते हैं मेरे चाहने वाले, मैं मोम हूँ तुमने मुझे छूकर नहीं देखा। अब इस अंदाज में अगर आप इस शेर को कहते हैं, उसकी ज़मीन बनाते हैं, तो कोई शक नहीं कि आपका जो शेर है वो मुकम्मल होगा और लोगों को पसंद आएगा। तो जब भी आप कोई शेर कहें उसके पहले उसकी भूमिका ज़रूर बनाएं, उसकी ज़मीन ज़रूर बनाएं। दूसरी बात आती है किसी शेर को कहने का अंदाज़। मैंने पहले एक वीडियो में आपको बताया था कि किसी शेर को कहने का एक अंदाज़ होता है, आपको उसी अंदाज में उस शेर को कहना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देकर बताती हूँ। नीरज जी का एक बहुत अच्छा शेर है कि कांपती लो ये सियाही ये धुआं ये काजल, उम्र सब अपनी इन्हें गीत बंधाने में कटी, कौन समझे मेरी आँखों की नमी का मतलब, जिंदगी वेद थी पर जिल्द बंधाने में कटी। ये बहुत अच्छा शेर है, लेकिन यदि आपने इसका मतलब नहीं समझा और इसको ठीक से नहीं कहा तो ये फेल हो जाता है। कुछ लोग इसको इस तरीके से कहेंगे कि कांपती लो ये सियाही ये धुआं ये काजल, कांपती लो ये सियाही ये धुआं ये काजल, उम्र सब अपनी इन्हें गीत बंधाने में कटी, उम्र सब अपनी इन्हें गीत बंधाने में कटी, कौन समझे मेरी आँखों की नमी का मतलब, ज़िंदगी वेद थी मगर जिल्द बंधाने में कटी।
अगर इस तरीके से आपने इस शेर को कहा तो ये शेर फेल हो गया, इस शेर का महत्व खत्म हो गया। इस शेर को कहने का अंदाज कुछ यूं होना चाहिए। कांपती लो ये स्याही ये धुआं ये काजल, उम्र सब अपनी इसे गीत बंधाने में कटी, कौन समझे मेरी आंखों की नमी का मतलब, जिंदगी वेद थी पर जिल्द बंधाने में कटी। यदि इस तरीके से आपने इस शेर को कहा तो ये शेर सफल होता है। आप समझ गए होंगे कि मैं किस अंदाज की बात कर रही हूँ। शेर को कहने के पहले उसका अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। आप अर्थ जानकर उसको समझकर यदि भाव के साथ, अंदाज के साथ उसको कहते हैं तो वो शेर ज़रूर सफल होता है। आप जब भी कोई शेर कहते हैं तो आपको उसकी पहली लाइन को रिपीट कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको कई लोग ऐसे कहते हुए मिल जाएंगे कि आपको पहली लाइन को 2 बार कहना चाहिए, लेकिन ऐसा करने से शेर का जो महत्व है वो खत्म हो जाता है। आप यदि किसी बहुत ज़्यादा भीड़ वाली जगह पर शेर बोल रहे हैं और आपको यदि ऐसा लगता है कि आपका शेर की जो पहली लाइन है वो लोगों ने ठीक से नहीं सुनी है, तो ऐसे समय पर आप ज़रूर उसको दूसरी बार फिर से दोहरा सकते हैं। लेकिन रटी रटाई तरीके से 2 बार कविता के जैसे शेर को जब कहते हैं तो फिर वो मुकम्मल नहीं होता। शेर को कहने का एक तरीका होता है, एक स्टाइल होता है। उस तरीके को पकड़कर यदि शेर को कहा जाए तो ही शेर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप यदि 2 लाइन की कोई पंक्ति कहते हैं, कोई शेर कहते हैं, तो उसको कहने का अंदाज भी अलग होता है। यदि 2 लाइन की कोई पंक्ति आपने कही और उसमें भी आपने उसको रिपीट कर दिया, दोहरा दिया, तो वो शेर खत्म हो जाएगा। एक लाइन है कि करीब आओ तो शायद हमें समझ भी लोगे, ये फासले तो गलत फहमियाँ बढ़ाते हैं। अब इस शेर को, इस लाइन को यदि मैंने ऐसे कह दिया कि करीब आओ तो शायद हमें समझ भी लोगे, करीब आओ तो शायद हमें समझ भी लोगे, ये फासले तो गलत फहमियाँ बढ़ाते हैं, ये फासले तो गलत फहमियाँ बढ़ाते हैं, तो ये शेर खत्म हो गया। आपको इस शेर को एक ही बार में कहना है, कुछ ऐसे कि करीब आओ तो शायद हमें समझ भी लोगे, ये फासले तो गलत फहमियाँ बढ़ाते हैं। आपको एक और 2 लाइन का शेर सुनाती हूँ। 2-4 कदम साथ चले भी तो क्या चले, मंजिल है कितनी दूर चलो तो पता चले। अब इसको मैंने कैसे कहा, इस पर ध्यान दीजिए। 2-4 कदम साथ चले भी तो क्या चले, मैंने किस शब्द पर जोर दिया है, आप उसको ध्यान दीजिए कि आप जब किसी शेर को कहते हैं तो आप उसको समझिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। जिसने शेर लिखा है, चाहे आप अपना शेर कहते हैं या किसी और का लिखा हुआ पढ़ते हैं, पहले आप उसको समझिए। वो कह रहा है कि 2-4 कदम साथ चले भी तो क्या चले, मंजिल है कितनी दूर चलो तो पता चले। तो जब आप उसका अर्थ समझ लेते हैं तो आप उसको बहुत अच्छे से कहते हैं कि 2-4 कदम साथ चले भी तो क्या चले, मंजिल है कितनी दूर चलो तो पता चले। लेडीज संगीत हो या कोई भी एंकरिंग हो, आप जो शेर तैयार करके ले जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बस वही शेर बोलें। कई बार कुछ परिस्थितियों को देखकर, जैसी सिचुएशन होती है उसको देखकर भी आपको शेर कहना आना चाहिए। कुछ ऐसे शेर भी आपके पास होने चाहिए, कुछ ऐसी लाइनें भी होनी चाहिए जो उस परिस्थिति पर बिल्कुल फिट बैठे। मान लीजिए लेडीज संगीत में मस्ती का माहौल है और कोई किसी के बारे में ये कह रहा है कि भाई ये जो कहते हैं वो वैसा करते नहीं, ये सिर्फ बोलते हैं लेकिन असल में ये वैसे है नहीं। तो आप उनके लिए कुछ ऐसा शेर कह सकते हैं कि इनको देखकर मुझे कुछ लाइनें याद आती हैं कि जो कहते थे कि हम आसमान से तारे तोड़ लेंगे, जो कहते थे कि हम आसमान से तारे तोड़ लेंगे, समुंदर को तो हम यूं ही लांघ लेंगे, और जब मौका पड़ा एक पुल को पार करने का तो कहने लगे महाशय क्या हाथ थाम लेंगे। आपने गौर किया होगा कि इस शेर की पहली लाइन को मैंने 2 बार कहा है, जबकि मैंने खुद अभी कहा था कि आपको 2 बार रिपीट नहीं करना है। लेकिन ये जो शेर था वो कुछ अलग तरीके का था। जब आप इस तरीके का शेर कहते हैं जिसमें मस्ती हो, जिसमें अर्थ समझने के बाद सामने वाले को हंसी आए, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ हो जो सुननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, तो फिर आपको उसको 2 बार ज़रूर कहना चाहिए। क्योंकि इस शेर में जब तक सामने वाला सुन के समझेगा नहीं, उसको वो हंसी नहीं आएगी, वो मज़ा नहीं आएगा। तो इस तरह के शेर जब आप कहते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसको दोहराना चाहिए, लेकिन उसको दोहराने का भी तरीका होता है, वो रटा रटाया बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
लेडीज संगीत की जब आप एंकरिंग करते हैं तो आपको निश्चित रूप से कुछ ऐसे शेर, कुछ ऐसी लाइनें ज़रूर तैयार करनी चाहिए जो कि सीधा सीधा इनवाइट करने के लिए हो, जिसमें कुछ ऐसी बातें हों कि आप उनको उस शेर को कह के बुला पाएँ। जैसे कि एक शेर है जो आप कह सकते हैं कि ये वो राग है जो हरदम गाया नहीं जाता, हर साज पर इसको बजाया नहीं जाता, करो सब जोर से स्वागत करो इनका अभिनंदन, क्योंकि बगैर ताली के इन्हें बुलाया नहीं जाता। तो ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारी अगली पेशकश का। नीरज जी मेरे बहुत पसंदीदा शायर है और मैं ज़्यादातर उन्हीं के शेर कहती हूँ। उन्हीं की 2 लाइनें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और कई बार मंच पर किसी गेस्ट को बुलाने के लिए आप इस लाइनों का उपयोग कर सकते हैं। गीत उन्मन है, गज़ल चुप है, रुबाई है दुखी, ऐसे माहौल में मिस्टर जिनको भी आपको बुलाना है उनका नाम जोड़कर आप कह सकते हैं कि मिस्टर शर्मा या मिस्टर दुबे। तो आप कह सकते हैं कि गीत उन्मन है, गज़ल चुप है, रुबाई है दुखी, ऐसे माहौल में मिस्टर दुबे को बुलाया जाए। तो आप इस तरीके से 2-2 लाइन की कुछ शेर कह सकते हैं ताकि वो जो माहौल है वो बहुत अच्छा बन जाता है और आपकी एंकरिंग और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। एक और बात दोस्तों, जब भी आप शेर कहते हैं कोशिश कीजिए कि आपका अपना लिखा हुआ हो। ज़रूरी नहीं कि आप खुद लिख पाएँ, ये भी सही बात है कि हर कोई कविताएं या शेर व शायरी नहीं करता, लेकिन यदि आप शेर कहना चाहते हैं तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप जिसका भी शेर बोलते हो उसका नाम ज़रूर लें। यदि किसी शायर ने कोई बात कही है तो आप उस शायर के नाम का जिक्र करें कि नीरज जी का शेर है या मुनव्वर राणा साहब का शेर है या राहत इंदौरी साहब का शेर है, तो आप उनके नाम का जिक्र ज़रूर करें। या आपने कहीं पढ़ा है और आपको नाम याद नहीं तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने गूगल में कहीं पढ़ा था, मैंने कहीं सुना था, लेकिन ये बिल्कुल ना कहें कि ये मेरा शेर है, ये मैंने लिखा है। कभी भी किसी दूसरे के शेर को अपना कहकर बिल्कुल नहीं सुनाना चाहिए। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि लेडीज़ संगीत में जब आप कोई शेर कहते हैं तो वो आपको किस तरीके से कहना चाहिए, किस अंदाज में कहना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई आपकी क्वेरी है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ या आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान ज़रूर करूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले किसी नए वीडियो में किसी नए विषय के साथ आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। लेकिन एक बात, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। साथ ही यदि आपने मेरे चैनल को पसंद किया है तो इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा विषय है जो सभी के लिए उपयोगी है। हर कोई पब्लिक स्पीकिंग करना चाहता है, एक अच्छा वक्ता बनना चाहता है और मैं ये चाहती हूँ कि यदि मेरी टिप्स से कोई एक अच्छा वक्ता बन सकता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी कोशिश कामयाब हो गई। तो अगले किसी नए वीडियो में आपसे बहुत जल्दी फिर मिलूंगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।